नमस्कार दोस्तों, क्या होगा यदि आप इंटरनेट की दो सबसे फेवरेट चीजों को मिला दें? फूड और सेटिस्फाइंग वीडियोस। मतलब वो सेटिस्फाइंग वीडियोस जो मुंह में पानी लाएंगे और पेट में भूख जगाएंगे। हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं फूड प्रोडक्शन प्लांट्स की सबसे जबरदस्त मशीनें। आप हैरान हो जाएंगे देखकर कि फैक्ट्रियां इंसानों की मदद के बिना भी पैनकेक्स बना लेती हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। यदि कभी आपको आश्चर्य हुआ हो कि विभिन्न रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स के निर्माता इन चीजों को एक साथ, वो भी इतनी कंसिस्टेंसी से कैसे काट लेते हैं, तो ये रहा इसका जवाब। अक्सर ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है, यहाँ तक कि स्टीक की साइज भी मशीन से नापी जाती है। हैम को काटते समय वो हर बार एक अलग मोटाई में स्लाइस होती है। इस मशीन के साथ साफ तौर पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये मीट को किसी जापानी समुराई की तरह सटीकता से काटती है। जितनी देर में आप अपना चाकू निकालेंगे, उतनी देर में तो ये मशीन चीज, सलामी और हैम को काटकर अलग भी कर देती है। यदि सुपरमार्केट में आपको ट्रे में टूटे हुए अंडे मिले, तो पोल्ट्री फार्म को दोष देने की जल्दबाजी ना करें। इस बात की संभावना सबसे अधिक है कि ये ट्रांसपोर्ट वालों की गलती है, क्योंकि वहाँ इस तरह की मशीन है जो नाजुक से नाजुक चीजों को भी बड़े प्यार से हैंडल करती हैं। आपके सामने है अंडे तोड़ने वाली एक स्पेशल मशीन। ये मशीन जर्दी को सफेदी से अलग भी कर सकती है, जो कि कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तरबूज काटने से आसान क्या हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने सुपर मशीन्स बना ली हैं। ऐसी मशीन आमतौर पर रेस्टोरेंट्स और होटल्स में इस्तेमाल की जाती हैं, साथ ही सुपरमार्केट्स में भी, जहां तरबूज अक्सर स्लाइस बनाकर बेचे जाते हैं। और ये रहा वो कबाब जिससे अपनी हेल्थ की चिंता करने वाले लोग खाते हैं। तो पता ये चला है कि आप अपने नाखूनों और आंखों को तकलीफ दिए बिना भी खट्टे मीठे संतरों को छील सकते हैं। इस तरह की मशीन 1 मिनट में 3 दर्जन से ज्यादा फलों को हैंडल कर लेती है। और एप्पल्स को न सिर्फ छीला जा सकता है, बल्कि उनको स्पाइरल शेप में काटा भी जा सकता है। देख के लग रहा है जैसे इन गाजरों को किसी तरह की विदेशी मालिश दी जा रही है। अगर आप सोचते थे कि सुपरमार्केट में मिलने वाली सब्जियों को कौन छीलता था, तो ये मशीन है जवाब। इस मशीन से आप 1 घंटे में 8000 पीस तक प्रोसेस कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इटालियन पास्ता हाथ से काटा जाता है? ऐसा नहीं है। इन्हें बनाने के लिए बड़े निर्माता चक्कियों की तरह की बड़ी बड़ी विशेष मशीन लगाते हैं। आपको बस इन मशीनों में नोजल बदलने होते हैं और पलक झपकते ही कैनेलोनी, स्पेगेटी, पेने और अनेकों शेप्स में पास्ता तैयार किए जा सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि आप पनीनी सैंडविच का बड़े पैमाने पर कैसे उत्पादन कर सकते हैं, वो भी तेजी से। ब्रेड अपने आप बीच से कट जाती है, फिर रोबोट उस पर सॉस डालता है और कुछ चौकन्ने कर्मचारी उस पर हैम और चीज रखकर इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं।
ईमानदारी से कहें तो इस मशीन से निकलने वाले नूडल्स अजीब समुद्री जानवर जैसे ज्यादा दिख रहे हैं। अब एक मुश्किल सवाल, किस में ज्यादा मजा आता है, ट्विस्टर आइसक्रीम खाने में या इसे बनता हुआ देखने में? अब देखते हैं कि आप कितने चौकस हैं। क्या आप इन कपों में कम से कम एक अंतर बता सकते हैं? सिंपल डिंपल को भूल जाइए क्योंकि ये है असली स्ट्रेस बूस्टर। मगर सावधान, अगर आप इसे ज्यादा देर तक देखेंगे तो आपको डायबिटीज हो सकता है। इस एंगल से देखने पर आपको लग सकता है कि आप किसी अनोखे सांप को देख रहे हैं, लेकिन असल में ये हनी कैंडीज की बहुत ही सुंदर उत्पादन प्रक्रिया है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी छोटे राज्य पर कब्जा करने के लिए यहाँ पर्याप्त लोग हैं। ये फिर उसे बिस्किट देश घोषित कर सकते हैं। और इस तरह से फैक्ट्रियों में आमतौर पर बिस्किट्स पैक किए जाते हैं। यहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से होता है, इसलिए कभी भी आपको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आपको एक एक्स्ट्रा बिस्किट मिल जाएगा। आज की मशीन कस्टर्ड से भरे पेस्ट्री रिंग से लेकर केक और केक के लिए बटर क्रीम तक सब कुछ बनाने लगी हैं। और ये इन्हें इतनी सफाई से स्लाइस करती हैं कि सबको हमेशा बराबर हिस्सा ही मिलता है। ये मशीन किसी भी साइज के पैनकेक्स बना सकती है और वो भी परफेक्टली राउंड शेप में। ये मशीन कम जादू ज्यादा लगती है। यदि आपको कभी अचानक कुछ बहुत सुंदर सा देखने का मन हो तो बस इस वीडियो पर वापस आइए और देखें कि कस्टर्ड से भरे केक कन्वेयर पर कैसे रखे जाते हैं। केक पर इतनी आइसिंग देखकर आपके मन में सवाल नहीं आता कि इतनी परफेक्ट आइसिंग किसने की होगी। वैसे ये बहुत आसान है और इसके लिए आपको पेस्ट्री शेफ की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम 100% दावे के साथ ये नहीं खा सकते। जरा सोचिए, 1 घंटे में ये मशीनों का मॉन्स्टर 6 टन तक पिज्जा बना सकता है। लेकिन हर बार जब ये ऐसा करता है तो इटली के नेपल्स में एक पिज़्ज़ाइलो रो रहा होता है। क्या कोई गेस कर सकता है कि आटे की इतनी बड़ी लोई से क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा जो आप निश्चित रूप से अभी खाना चाहेंगे। अगर हमारे पास घर पर सैंडविच बनाने के लिए ऐसी कोई मशीन होती तो शायद हम सैंडविच ही खाते रहते। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे थोड़ी भी मेयोनीज वेस्ट नहीं होती। एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।